बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 7 शार्ट क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया था और आज इंशाल्लाह हम इसके बाकी शार्ट क्वेश्चंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं शार्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, What should be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed? कि अगर कोई बॉडी हमारे पास वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तो उस वक़्त स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शेप होगी। तो डेफिनेटली हमने यहाँ ग्राफ ड्रा करना है स्पीड और टाइम के दरमियान। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलांग वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलांग एक्स एक्सिस लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ की शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये देखिए, ये लाइन बता रही है कि यहाँ पे इसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कहीं पे इंक्रीज़, फिर आगे जाके डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ हो रही है, यानी इसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, कि इनमें से कौन सी चीज़ें हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला हमारे पास है इनिशियल स्पीड, फिर है फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये चारों चीज़ें हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड भी, फाइनल स्पीड भी, डिस्टेंस भी और एक्सेलरेशन भी, ये चारों चीज़ें हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2.10 हमारे पास है, हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि ग्राफिकली हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ग्राफिकली हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं विद हेड। ऐसे ये देख लें, यहाँ पे हमने कोई एरो लगाया है और उसके साथ कोई हेड लगाएंगे, तो ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन से विद एरो हेड रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.11, वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से। वेक्टर क्वांटिटीज़ न सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती हैं बल्कि उनकी डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते, जिस तरह से हम स्केलर को ऐड करते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम एक स्पेसिफिक रूल यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में किस तरह इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। हमारा कोई भी काम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बगैर नहीं हो सकता। चाहे बिल्डिंग बनानी हो तो आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको बनाते हैं, कहीं पे आपने मूव करना हो तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी ज़िंदगी के तकरीबन हर फील्ड में आपको वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12.13, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की है। S इज इक्वल टू
VIT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 2.14 हमारे पास है, स्केच स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करें जब बॉडी मूव कर रही हो। मोशन ऑफ बॉडी के लिए आपने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करना है। डेफिनेटली यहाँ पे भी देखें, हमने स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो स्पीड डेफिनेटली अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे और टाइम हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और फिर उसने पूछा है कि इससे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली डिस्टेंस यहाँ हम ट्रायंगल OBD का एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। यहाँ पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है 5 सेकंड तक, फिर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है 15 सेकंड तक। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ये यहाँ से OBD ट्रायंगल बन जाएगी। इसका एरिया फाइंड करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।